नमस्कार। वज्र विद्या में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि होस्टिंग क्या होती है, टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है ना। तो इस टॉपिक पर हमने चर्चा किया था। तो यदि अभी तक आपने इस वीडियो को वॉच नहीं किया तो ऊपर आई बटन में सजेशन दे रहा है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो आज हम लोग जीएस के बेसिक वेरिएबल क्वेश्चन करने वाले हैं ना, जो आपको लगभग हर इंटरव्यू में मिल जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है वो आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली है। ठीक है। तो मैंने अभी तक वेरिएबल क्या होता है ना, डिक्लेरेशन क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, रीडिक्लेरेशन क्या होता है, रीअसाइनमेंट क्या होता है ना, लेट वेर कॉन्स क्या होता है, इन सभी टॉपिक पर हमने चर्चा किया था, है ना। तो आज हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कुछ नई चीजों को सीखते हैं और साथ साथ हमारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हम कुछ इसी बहाने सीख भी लेते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखो वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि पिछले मैंने वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। आप और भी इस तरीके से अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल, है ना, अगर एक्चुअली इसका डेफिनेशन देखा जाए तो ये क्या करता है, मेमोरी में उस एड्रेस को पॉइंट करता है जहां पे इंफॉर्मेशन क्या है भैया, स्टोर है ना। सीधी सी बात है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है जहां पे डेटा क्या है, स्टोर है। और इनके यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो वेरिएबल के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के हेल्प से मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं मतलब एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं मतलब अपडेट करते हैं। ये सारे काम हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे मी नाम से क्या है, कॉन्स कीवर्ड का यूज करके मी नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, जिसके अंदर क्या है भैया, जिसके अंदर ये पूरा देखो क्या है, एक ऑब्जेक्ट स्टोर है की और वैल्यू के पेयर के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया गया है। तो यहाँ नेम एक की है, एज क्या है एक की है और इसमें वैल्यू क्या है, इस तरीके से ये वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट क्या है, मेमोरी में स्टोर है जहां पे ये डेटा स्टोर है उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है कौन, समझ आ रही। हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया इस तरीके से, माई नेम इज मी डॉट नेम, है ना, मी डॉट एज। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये क्या डिफरेंस होता है, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और रीअसाइनमेंट। ठीक है। डिक्लेरेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या मतलब ही होता है कि आप किसी वेरिएबल को क्या करते हो भैया, स्पेसिफाई करते हो। ठीक है। सीधी सी बात है, वेरिएबल को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं। और वेरिएबल को जब भी डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने लेट, वेर और कॉन्स कीवर्ड का यूज करते हैं। समझ आ रही है ना। हाँ, लेकिन इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, अब उस वेरिएबल के अंदर अगर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और रीअसाइनमेंट क्या है, वैल्यू को अपडेट करना, चेंज करने की प्रोसेस क्या करते हैं हम लोग, रीअसाइनमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज करके मैंने क्या किया, नेम नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो ये क्या है, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब उस वेरिएबल मैंने क्या किया है, इस डेटा को स्टोर किया है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, है ना। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू आप देते हो या स्टोर करते हो। अब रीअसाइनमेंट का मतलब क्या है, आप उसमें डेटा को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है उसको क्या किया आपने, अपडेट कर दिया। ठीक है। इस तरीके से डिफरेंसेस है डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन है, रीअसाइनमेंट। तो कोई पूछे तो आप सीधा सा जवाब देना। डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल क्रिएट करना, इनिशियलाइज मतलब उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर देना, रीअसाइनमेंट मतलब वैल्यू को अपडेट करना। ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे तीन मेन टाइप से मेन वे है। कौन कौन सा, पहला यूजिंग लेट, कि आप लेट कीवर्ड का यूज करके क्या कर सकते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। दूसरा है यूजिंग कॉन्स्ट, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट होता है ना। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके क्या करोगे, वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। लेकिन एक चीज और है कि जब भी आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करोगे तो यहाँ पे मस्ट है कि आपको कोई ना कोई वैल्यू क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा वेरिएबल के अंदर। तो कॉन्स्ट कीवर्ड के यूज से हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज से हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर भी करते हैं, प्लस साथ में क्या करते हैं, असाइनमेंट भी करते हैं, मतलब इनिशियलाइज भी करते हैं। समझ में आ रहा। और तीसरा जो तरीका है, जो ओल्ड वे है और वो नॉट रिकमेंडेड है ना, आप वेर कीवर्ड का यूज कभी वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे। और जब भी वेर कीवर्ड का यूज करते हैं तो देखो वेर और कीवर्ड का नाम और नेम, तो हमने वेर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। तो आपके पास तीन वे है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, लेट, वेर और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं।
ठीक है, अब आइए, अब हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट आर सम बेस्ट प्रैक्टिस फॉर नेमिंग वेरिएबल इन जावा। जब भी आप वेरिएबल को क्रिएट करते हो या आइडेंटिफायर बनाते हो तो उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो पहला यही प्रैक्टिस है कि आपको अवॉइड करना चाहिए रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व वर्ड का मतलब क्या है, कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड इज कॉल्ड कीवर्ड। ठीक है, तो उन चीजों से हमें बचना है, जैसे इफ कीवर्ड है, फंक्शन कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड है, ठीक है ना, केस कीवर्ड है, स्विच क्लास, ये सब क्या है, सारे कीवर्ड हैं, है ना। और कहा जाता है कि जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करो तो किस में करो, कैमल केस में करो। ठीक है, जितने भी मेथड्स है, जितने भी प्रॉपर्टीज जीएस के अंदर डिफाइन है, वो सब किस में है, कैमल केस में डिफाइन है। तो आप भी जब वेरिएबल को क्रिएट करोगे तो आप किस में क्रिएट करो, कैमल केस। कैमल केस का मतलब क्या है, जितने भी वर्ड है पहला वर्ड हमारे स्मॉल लेटर में रहेगा, बाकी अगर आने वाले जितने भी वर्ड होंगे उनमें हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होने वाला है। ठीक है, और तीसरा जो कर रहा है भैया कि जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे वो क्या होना चाहिए, बी डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ठीक है, हाँ, बी डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या है भैया, वेरिएबल क्या करना चाहिए, एक मीनिंग को डिस्क्राइब करना चाहिए, वो रिलेटेबल होना चाहिए। हाँ, तो देखो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे लेट ट्राई। ट्राई क्या है, ट्राई कैच हम लोग पढ़ते हैं आगे चलेंगे तो ये ट्राई आपने फिल कर दिया, ये क्या है, रिजर्व्ड है, मतलब ये काम तो आप कर नहीं सकते। फिर यहाँ पे देखो आपने प्लेस ऑफ बर्थ, ये किसमें है, स्नैक केस है ना, और ये क्या है, रिकमेंडेड नहीं है। आप जब भी वेरिएबल क्रिएट करो तो किसमें करो, कैमल केस में करो, या तो किसमें करो, अपर केस में करो। ठीक है, और कॉन्स एक्स इक्वल टू 100 है, तो ये क्या है, नॉट डिस्क्रिप्टिव है, मतलब इसको हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि एक्स है क्या। आपने ये जो 100 स्टोर किया वो किस लिए स्टोर किया है, क्या मुझे एक्स को देखने से पता चल रहा है कि आपने एक्स वेरिएबल किसके लिए बनाया है, क्या इसमें एज स्टोर किया है कि बैलेंस स्टोर किया है, नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो उसकी मीनिंग को डिफाइन नहीं कर रहा। तो गुड प्रैक्टिस क्या है, देखो ये जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, कैमल केस के फॉर्म में, तो इसमें दो वर्ड है, तो पहला वर्ड स्मॉल लेटर में है, दूसरे वर्ड का पहला वर्ड क्या है, पहला लेटर क्या है, वो कैपिटल में है। तो देखो यहाँ पे एक और वेरिएबल है प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे ये पता चल रहा है इसके अंदर हम क्या स्टोर करने वाले हैं, बर्थ के प्लेस स्टोर करने वाले कि आप कहाँ जन्म लिए। तो यहाँ पे वेरिएबल को पढ़ने मात्र से, रीड करने मात्र से हमें पता चल जा रहा है कि इसके अंदर हमने डेटा क्या स्टोर किया है ना। ठीक है, वैसे देखो टाइम आउट एमएस में दिया है ना, ठीक है, मिली सेकंड में। इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर करो, और ये हमारी क्या है, गुड प्रैक्टिस है किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने की। आइए अब देखते हैं, यहां पे दिया गया है कि बताइए क्या डिफरेंसेस है वेर लेटर कॉन्स के अंदर। तो बताइए, आप देख के बताइए क्या डिफरेंसेस है। पहली जो है वो हमारा स्कोप से रिलेटेड डिफरेंसेस है, क्या है, वेरिएबल जो है जो उसका स्कोप है, वेर जो कीवर्ड है उसका जो स्कोप है वो क्या है, फंक्शनल स्कोप है। लेट और कॉन्स का जो स्कोप है वो कैसा है, ब्लॉक स्कोप है। अब फंक्शन स्कोप क्या है, ब्लॉक स्कोप क्या है, इस पे ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, रीडिक्लेरेशन की अगर बात करें तो वैर क्या कर रहा है, रीडिक्लेरेशन को अलाउ कर रहा है, लेकिन लेट और कॉन्स रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर हम रीअसाइनमेंट की बात करें तो वैर क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, लेट भी अलाउ कर रहा है, लेकिन कॉन्स्ट अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसमें रीअसाइनमेंट करें मतलब वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, लेट कीवर्ड में वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। होस्टिंग के पर्पज से देखा जाए तो होस्टिंग में क्या डिफरेंस है, होस्टिंग में क्या होता है कि जो वैर है ना, वैर क्या होता है, वो होस्टेड तो हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो डेटा इनिशियलाइज्ड होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। वैर कीवर्ड के यूज से अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर किया, अगर वो होस्टेड होगा तो उसमें जो भी डेटा स्टोर होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या इनिशियलाइज्ड होगा, अनडिफाइंड इनिशियलाइज्ड। लेकिन लेट और कॉन्स्ट में क्या होगा, कोई भी डेटा इनिशियलाइज नहीं होगा, और ये किसके अंदर चला जाएगा, टेम्पोरल डेड जोन के अंदर चला जाएगा। अब ये टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है भैया, इस पे मैंने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है ना। तो वैसे देखा जाए तो बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैर को हम यूज नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या कर देता है, काफी कंफ्यूजिंग बग्स क्रिएट कर देता है ना। अगर सेम नाम से आप दो चार वेरिएबल क्रिएट किए तो इस यहाँ पे इस लाइन पे कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं, कौन सा वेरिएबल नहीं यूज कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्या करता है, क्रिएट कर देता है। इसलिए हम वैर को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ये नॉट रिकमेंडेड, तो इनको हम यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सन 2015 में दो कीवर्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे जिसका नाम था लेट और कॉन्स्ट, है ना, ES6 के अंदर। अब इन्हों को प्रीफर किया गया था कि आप लेट और कॉन्स्ट का यूज करिए। तो लेट में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ रीअसाइनमेंट कर सकते हो, लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, और कॉन्स्ट में ना ही आप रीडिक्लेयर कर सकते हो और ना ही आप रीअसाइनमेंट कर सकते हो।
ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू रीडिक्लेयर ए लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि आपने लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, अब उसको यदि आप रीडिक्लेरेशन करते हो तो वहां पे क्या होगा भैया। तो सीधी सी बात है कि इस बात का हम आंसर दो केसेस पे दे सकते हैं। पहला कि जो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसका स्कोप कैसा है। यदि ब्लॉक स्कोप है तो उस स्कोप में, है ना, हम सेम नाम से दो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर अकर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो एक हमारे पास ब्लॉक है, कहीं भी अगर आपको इस तरीके से करली ब्रैकेट दिख जाए तो वो क्या समझ लेना, एक ब्लॉक है। ब्लॉक क्या है भैया, एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पे हम कुछ पीस ऑफ कोड को लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया है। यदि आप सेम ब्लॉक के अंदर अगर आप दो वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं सेम नाम से तो ये अलाउ नहीं करेगा। तो जब भी अगर आप लेट और वेर कीवर्ड का यूज करके सेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वहां पे हर एक वेरिएबल का जो ब्लॉक है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो एक मैंने फुल नाम से वेरिएबल बनाया है जो कहाँ पे है, इस ब्लॉक के अंदर है। अब जाहिर सी बात है इसका स्कोप कैसा है, ब्लॉक स्कोप है, मतलब वो क्या होगा, इस ब्लॉक के अंदर ही केवल एक्सेसिबल होगा, इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही मैंने ब्लॉक के बाहर जाकर एक फुल नेम के नाम से एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब ये कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, मतलब ये कहीं भी आसानी से एक्सेस हो सकता है। तो जब भी कोई पूछे कि लेट और कॉन्स कीवर्ड का यूज करके क्या हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, तो आप कहिए सर इसके लिए हम थोड़ा सा केसेस को देखना पड़ेगा कि जो आप वेरिएबल रीडिक्लेयर कर रहे हैं वो ब्लॉक क्या सेम है कि डिफरेंट है। यदि सेम ब्लॉक है तो वहां पे डिक्लेयर नहीं कर सकते, यदि डिफरेंट ब्लॉक है तो वहां पे हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखो वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आइए सातवां क्वेश्चन करते हैं। तो सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू यूज ए वेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड। यदि आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उसको यूज किया है तो वहां पे क्या होगा। तो सुनिए, ये बात हम लोग देखा जाए तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें कौन सा टाइप यूज किया है ना, कौन सा कीवर्ड यूज किया है। ठीक है, यदि आप यूज कर देते हो लेट और कॉन्स का, तो इस यदि आप लेट और कॉन्स कीवर्ड का यूज करके किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो उसको डिक्लेयर से पहले यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टेम्पोरल डेड जोन के अंदर होगा भैया, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होती, वो अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू होगा। और यदि आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, है ना, डिक्लेरेशन के पहले, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एरर अकर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देख रहे हो रेफरेंस एरर। यदि आप वेर कीवर्ड का यूज करते हैं तो वेर कीवर्ड में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू स्टोर हो जाती है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आपको अनडिफाइंड मिलने वाली। हाँ, अब देखो यहीं पे कह रहा है कि व्हाट इज होस्टिंग, है ना, कह रहा है होस्टिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सीधी सी बात है, होस्टिंग क्या है, एक तरीके का बिहेवियर है जो हम किसी भी फंक्शन वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो रन टाइम के समय, है ना, ड्यूरिंग द कंपाइलेशन फेज या रन टाइम के समय वो कहाँ चला जाएगा भैया, अपने स्कोप के कहाँ चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, इश्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं, होस्टिंग बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल दे रहा है फंक्शन डिक्लेरेशन, है ना, फुल्ली होस्टेड होता है। यदि आपने किसी फंक्शन को डिक्लेयर किया है तो इसको पहले कॉल करिए या तो बाद में कॉल करिए, आसानी से काम करेगा, क्योंकि वो क्या होता है, फुल्ली होस्टेड होता है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर विथ, यदि आप वेर के साथ करते हैं तो वहां क्या मिलने वाला है, अनडिफाइंड मिलने वाला है। लेकिन लेट और कौन से करेंगे तो वहां क्या क्या मिलेगा, प्रेफरेंस एरर अकर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं नवा क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा गया है व्हाट डज स्कोप मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। ठीक है, आप जेएस के अंदर वेरिएबल है, स्कोप का मतलब क्या समझते हैं। तो स्कोप क्या करता है भैया, एक रेफर करता है एरिया ऑफ द कोड को। स्कोप क्या करता है, एरिया ऑफ द कोड को रेफर करता है, और जहां पे हम वेरिएबल क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो यदि आपने किस वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो वो किस एरिया में डिक्लेयर किया, जिस एरिया में डिक्लेयर किया है तो उसका स्कोप क्या है ना, उसी स्कोप के अंदर ही वो क्या हो पाएगा, एक्सेस हो पाएगा। उसी भी एरिया के अंदर, सिर्फ उसी एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, वो एक्सेस हो पाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है हाउ डू डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल। यदि आपको किसी वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर करना होगा कि उसका टाइप क्या है, तो उसको टाइप डिक्लेयर करने के लिए हम क्या कहेंगे, हम लिखते हैं टाइप ऑफ, और यहाँ पे वेरिएबल का
नेम फिल कर देंगे और ये किसके अंदर फिल करेंगे, कंसोल के अंदर फिल करेंगे, तो इस वेरिएबल का जो भी डेटा टाइप होगा वो क्या कर देगा भैया, प्रिंट कर देगा। समझ आ रही है। अब आइए 11वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11वां क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, व्हाट इज स्ट्रिक्ट मोड इन जावास्क्रिप्ट। तो देखो स्ट्रिक्ट मोड जीएस को बताता है कि आप इस कोड को, है ना, सावधानी पूर्वक और स्ट्रिक्टली क्या करिए, एग्जीक्यूट करिए। समझ आ रहा है, जिससे हम लोग काफी बग्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो कॉमन मिस्टेक है उसको क्या होता है, आसानी से कैच कर लेता है। ठीक है, जिससे हमारा कोड क्या होता है, बहुत ज्यादा क्लीन होता है। अगर इनको आप यूज करना है तो इनको यूज करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, उस सिंटेक्स से पहले यूज स्ट्रिक्ट लिखना होगा डबल कोट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमने कहा था 3 कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अभी जाओ वीएस कोड के अंदर और वहां पे देखोगे तो हम डायरेक्ट a=5 भी स्टोर कर सकते हैं। क्या मैंने यहाँ पे कोई भी कीवर्ड यूज किया है, नहीं। तो ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर हम इस जेएस को स्ट्रिक्ट मोड में अगर हम चलाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरर अकर हो जाएगा, कहेगा भैया इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आप फंक्शन में देख रहे हो तो फंक्शन के अंदर हम सेम 2 पैरामीटर पास कर दे रहे हैं, है ना। सेम नाम से क्या है, 2 पैरामीटर, जो कि अलाउ नहीं करेगा स्ट्रिक्ट मोड में अगर रहेगा तो सीधी सी बात है कि स्ट्रिक्ट मोड क्या है, स्ट्रिक्ट मोड जो है जीएस को बताता है कि इस कोड को सावधानी पूर्वक और स्ट्रिक्टली रन करिए, है ना, और जितने भी कॉमन मिस्टेक है उसको क्या करिए, आसानी से सॉल्व करिए और कोड काफी ज्यादा क्लीन कर दे, है ना। तो इससे हमारी जो मिस्टेक होती है वो काफी ज्यादा रिड्यूस होती है ना। और जो हमारी कोड होती है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्लीन होता है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन को आज हमने देखा है, सॉल्व किया इस तरीके से। तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे जेएस को आप एज ए सर्वर साइड यूज कर सकते हो, है ना। अभी तो हम क्लाइंट साइड देख रहे थे कि उसको कहाँ रन कर रहे थे, वेब ब्राउजर में रन कर रहे थे। लेकिन अब हमें कहाँ पे रन करना है, सर्वर साइड पे रन करना है। तो सर्वर साइड पे अगर रन करना है तो आपके सिस्टम के अंदर क्या करना होगा, V8 इंजन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। V8 इंजन को इंस्टॉल करना मतलब क्या करना पड़ेगा, Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगली जो हम वीडियो लाएंगे उसमें हम ये बताएंगे कि आप अपने सिस्टम के अंदर Node.js को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।